हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं हमारे चैनल पे पहली बार बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ, तो माफ कीजिए उसके लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला है और समय भी नहीं मिलता वीडियो करने के लिए। लेकिन अब से मैं हर रोज वीडियो डालूंगा। तो आज मैं एक मौलाना तरीक जमील जी का एक बयान है, उसकी वीडियो लेके आया हूँ। पर्देदार औरत का वाकया है इस वीडियो का टाइटल। तो इनके ओरिजिनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईमान ऐसी दौलत है जो छुपे नहीं छुपता, वो नजर आता है। जहां नजर आता है वहां रोशनियां फैल जाती। मैं जब से कॉलेज छोड़ा मैं कभी होटलों में नहीं गया। ये 5 स्टार होटल का उस वक्त हम जाया करते थे जब कोई वहां जाने का नाम नहीं लिया करता था। छोटी उम्र में लाहौर चले गए, माँ बाप जेब में पैसे डाल देते थे, वो समझते थे पढ़ रहे हैं, हम कुछ और कामों में होते थे। तो फिर उसके बाद मैं जिंदगी में पहली दफा गया। हमारे एक दोस्त थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैं कभी नहीं जाता ऐसे मौकों पर, इस किस्म की जगह पर, लेकिन उसने मेरी इतनी मिन्नत की कि मैं शर्मिंदा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई मैं आ जाऊंगा। और फिर उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि वहां सारा अलग अलग है, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का अलग है, पीसी लाहौर में। तो मैंने कोई 30-32 बरस के बाद उस होटल में कदम रखा। माजी के धुंधलकों में झांकते कितनी सुबह कितनी शामें वहां गुजरी हुई थी गफलत की। तो मैं जब वहां से निकलने लगा खाने के बाद, तो औरतें निकल रही थीं, अक्सर बेपर्द थीं। तो वहां गैलरी में मुझे किसी ने रोक लिया, मुझसे बात करने लग गया। मैं खड़ा हो गया, दाएं बाएं कुछ और औरतें खड़ी थी। इतने में सबकी नजर पीछे लगी, औरतों की भी मर्दों की भी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये नजरें पीछे क्यों उठ रही। क्या देखा, मेरे करीब से एक खातून गुजरी जो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल बुर्के में, हाथों पे भी दस्ताने थे और पांव में जुराबें थीं, और एक बिल्कुल सादा सा बुर्का उन्होंने पहना हुआ था। जब वो गुजरी है तो एकदम सन्नाटा छा गया, सारे औरतों पर भी, सारे मर्दों पर भी। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि ये हक है। ये सूरज जब चमकता है तो हर एक को उसकी रोशनी नजर आती है। वो औरत इतने एतमाद से गुजरी, वरना ऐसे माहौल में तो जिन्होंने पर्दे किए होते हैं वो पर्दे उतार देते, सर से दुपट्टे उतार देते। वो उसमें इस तरह गुजरी, ओहो, सबकी नजरें शर्मो हया से झुक गईं। वो औरतें जिनके दुपट्टे कहीं जा रहे थे, उनकी भी नजरें शर्मो हया की वजह से झुक गईं। ये मुसलमान औरत की पहचान है, ये फातिमा की बेटी है, ये खदीजा की बेटी है, ये मगरिब की नंगी बेटी नहीं है कि जहां मां बेटी का तस्वर खत्म कर दिया गया है। अब वो गंदगी हमारी तरफ फेंकना चाहते हैं, वो हमें ये गंद चाटने पर लगाना चाहते हैं। और हम अल्लाह की मिन्नत कर रहे हैं, या अल्लाह तो इस निजाम को तोड़ दे। हमारी तो बेबसी है, हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे उतर गए, कपड़े मुख्तसर हो गए, अजब हाल है। हया पता नहीं कहां ही रूठ के चला गया, नजर ही नहीं आता। पहाड़ों में जाके भी ढूंढा, वहां भी नहीं मिला। सहराओं में गए, दरियाओं में गए, कहीं नहीं मिला। कभी एक सिफत हुआ करती थी, आज पता नहीं कहां से मिलेगी, किस बाजार से मिलेगी। वो मंडियां ही बंद हो गई। जिस कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शियार और शौक बना ले, उनकी नस्ल से अब खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकते, नाचने वाले ही पैदा होंगे। मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो सकते, तारिक बिन ज़ियाद नहीं पैदा हो सकते। मुझे सलाहुद्दीन याद आया, मैं बहुत रोया। वो भी किसी माँ का जना ही हुआ था। उसके जमाने में करक, एक हमारे पाकिस्तान में करक है, एक उर्दुन में करक है। ऊंची पहाड़ी पर वो शहर है, बड़ा दुश्वार किला है। उस पर एक हुक्मरान था ईसाई, उसका नाम था रिजनाल्ड। तो करक के करीब से काफिले गुजरते थे हज के। तो उसने एक दफा हाजियों के काफिले पे हमला किया और कहने
लगा बुलाओ अपने मोहम्मद को तुम्हारी मदद करे, और सारे हाजियों को तातेक कर दिया। और दूसरी दफा उसने बहरी बेड़ा तैयार किया और मदीने पर हमला करने के लिए वो बंदरगाह तक पहुंचा यम्बू की, लेकिन मौसमी हालात साजगार न थे तो वापस हो गया। तो हित्तीन की लड़ाई हुई है फलस्तीन में, जिसमें सारा यूरोप अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरा था, और इधर तन्हा सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अकेला उस लश्कर से टकराया था, और उन्हें उसमें सारी रोमन एम्पायर को शिकस्त हुई थी। तो बड़े बड़े बादशाह उसमें गिरफ्तार हुए, तो उसमें रिजनाल्ड भी गिरफ्तार होके आया। तो कोई 12 बादशाह थे रियासतों के जो सामने उसके पेश किए गए। तो प्यास की शिद्दत से सबका बुरा हाल था, तो सलाहुद्दीन ने सबको पानी पेश किया, रिजनाल्ड को नहीं पेश किया। तो यरूशलेम का जो बादशाह था हमफरे, उसने अपना पानी बचा के उसको दिया। तो सलाहुद्दीन ने कहा ये पानी तू दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं। इस्लाम में ये है जब किसी को पानी पिला दो तो उस पर तुम हाथ नहीं उठा सकते, ये अमन की निशानी है। तो सलाहुद्दीन ने फौरन उसे कहा ये पानी तूने दिया, मैंने नहीं दिया। तो फिर उन्होंने रिजनाल्ड को इस्लाम की दावत दी कि तू मुसलमान हो जा, मैं तुझे दावत देता हूं। उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैंने तेरे कत्ल की 2 दफा कसम खाई थी। एक जब तू मदीने पे हमला आवर हुआ था तो मैंने कसम खाई थी मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल करूंगा, और दूसरी दफा जब तुमने हाजियों पे हमला करके कहा था बुलाओ मोहम्मद को, तो मैंने कसम खाई थी कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं अपने हाथ से तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। आज मोहम्मद का अदना गुलाम तेरी उस बात पर ये फरीजा अदा करने के लिए आ रहा है, और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई, वो पीछे लटक गई, पूरी नहीं उड़ी, पीछे लटक गई। खौफनाक मंजर बन गया। तो सारे बादशाहों पे कब-कभी तारी हो गई। तो सलाहुद्दीन फरमाने लगे हमारे मजहब में ये नहीं है, बादशाहों के साथ हम बादशाहों जैसा ही सलूक करते हैं, पर ये हुदूद से आगे चला गया था। अब मुझे ये किस्सा भूला हुआ था, मुझे इन्हीं हादसों में, इन्हीं हंगामों में वो याद आया। तो बात तन्हाइयों में बैठ के बेबसी के आंसू बह जाते हैं, और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारी सारी नस्ल मौसीकी में डूब चुकी है। जो बदन सुरताल पे थरकते हों, जो बदन मौसीकी के ऊपर हिलते हों, रक्स में आते हों, उन पे कांटे ही उगेंगे, उन पे सलाहुद्दीन का फूल नहीं उग सकता, उनमें मोहम्मद बिन कासिम के फूल नहीं उग सकते। बांझ हो गई है हमारी नस्ल, और ये यूरोप का शहर है जो चल गया है। हमारी बेबसी है, हमारी बेबसी है। मैं तो बस मिन्नत ही करूंगा, अपने आप को पहचानो, अपनी हस्ती हैसियत को पहचानो, अपनी निस्बत बदलो। तुम्हारी निस्बत यूरोप के साथ होके अगर मौत आई बेकीमत हो जाएंगे। अगर मदीने वाले की निस्बत मिल गई तो हज़रत फातिमा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा, हज़रत खदीजा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा। ये चंद दिन हैं, सब्र कर लो, घुट घुट के मर जाना ही बेटियों की रिवायत है। मशरिक की बेटी, उसने घुट घुट के मरना ही सीखा है। हाँ, ये आजादी, ये आवारगी, ये मगरिब की औरत का खासा है। और 18वीं सदी तक मगरिब में भी कोई औरत ऐसे नंगी न थी, और घर की। तो देखा दोस्तों हमने कि ये बयान तो बहुत ही अच्छा था, और इनके बयान बहुत अच्छे होते हैं सुनने को, और बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल बयान होते हैं। और कुछ बयान तो उनके लाइफ चेंजिंग बयान भी है, जैसे कि हमने भी इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो की है, और हमारे चैनल पे भी देखिए आप। और कुछ बयान बहुत इमोशनल बयान भी होते हैं। तो आज का बयान जो कि था एक पर्देदार औरत का वाकया था, तो ये वीडियो तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इनके चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे इनके और चैनल से हमें कौन सी वीडियो करनी चाहिए रिएक्शन, वो भी बताइए। और लास्ट में भी उन्होंने ये बताया कि
जब आप मतलब औरतें जब पर्दे में रहेंगी तो उनके आने वाले बच्चे भी मतलब ऐसे संस्कारी क्या बोलते हो, हंसते खेलते मौज मजा मस्ती करते हुए पैदा होंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा था और अपने आप की लाइफ की सेफ्टी के अनुसार पर्दा करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।